इमरान भाई, अभी आप अदालत से, कमरे अदालत से आ रहे हैं, लग रहा है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों मिल जाएंगी वहाँ पर। मैंने आगे सुना है, मुझे तो जितनी क्योंकि समझ आती है कानून की ज़बान और ये अदालत की प्रोसीडिंग, उसके मुताबिक तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता है। ये कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन है। यानी कुछ जजेस को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ी है और वो पार्टी मौजूद है, और यानी बहुत सारे अजीब सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी सवालात उठते हैं कि उन्होंने अपने केस को कितने अच्छे तरीके से लड़ा है, ये भी सवाल आज उठाया गया। और कानूनी लकूनात हैं, लेकिन जो क्लैरिटी जिस बात के अंदर है ना, यानी जो पक्की बात है या जिसको जटकी बात कहते हैं, वो ये है कि लोगों ने जिनको वोट दिया है मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। सिंपल ये है। तो अब तक क्या अज्यूम किया आपने, जो रिमार्क्स आए हैं चीफ साहब की जानिब से और दीगर जज, मेजोरिटी किस तरफ खड़ी है, मेजोरिटी कहाँ पर खड़ी है? मेजोरिटी खामोश है लेकिन रिमार्क्स जो है वो मिक्स किस्म के हैं। बहुत सारे जजेस को मैंने देखा वो तो बोलते ही नहीं है, वो खामोश हैं, और वो जो खामोश जजेस हैं उनके वोट से पता चलेगा कि कौन जीतता कौन आता है। बहुत पुरुमीद है। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमें मिलेंगी सीटें, हम ये हुकूमत गिरा कर रहेंगे। देखें, अगर तो ये अच्छा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये अदालत जो है वो मखसूस नशिस्तें दे देती है पीडीएम की जमातों को, और फिर कादी फायदी साहब को बाद में एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो फिर ये एक ऐसा मामला होगा जिसको हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह। उसमें फिर क्या होगा अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है बीच में? जो अब तक होता रहा वही होगा, उसमें भी सारे लोग बताएंगे कि ये हो रहा है। एक बड़ा इशू आज उठा के जो साहबजादा अहमद रजा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन सवाल ये उठा कि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है या फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से। जब पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में अलायंसेज होते हैं ना, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो मकबूल होती है और जो बड़ी होती है, वो ये कोशिश करती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार उसके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल कल को कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती, और वो उस पार्टी के रूल्स के अंदर आ जाते हैं और बाउंड हो जाते हैं उसकी पॉलिसीज़ के लिए। तो इसी तरह जो लोग यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हों या MWM के लोग हों, इन सब ने इलेक्शन तो बल्ले के निशान पे लड़ना था। जब बल्ले का निशान छिन गया तो उसके बाद उन सबको मजबूरन वही कुछ करना पड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो सारे बगैर निशान के इलेक्शन लड़े। अब अदालत के सामने एक बड़ा सवाल ये है, जिसके ऊपर अतर मुल्ला साहब बार बार कहते भी हैं कि जनाब आप से सिर्फ निशान वापस लिया, पार्टी वापस नहीं ली। आपके तमाम कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़े हैं, वो कभी आज़ाद हुए ही नहीं। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है और वो जीत गए हैं, तो फिर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जानी चाहिए। इस पे सर बड़ा आज इशू बना। जज साहब ने पूछा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से आए हैं, फैसल सिद्दीकी साहब, कि हमें नशिस्तें मिले, कल को आप PTI में चले जाते हैं दोबारा, तो फिर क्या होगा? इस पे भी बड़ा डेडलॉक बन गया था अदालत में। नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो अजम्पशन है ना। अजम्पशन तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोई कहीं भी जा सकता है। जज साहब ने एक बड़ा अजीब और भी सवाल किया कि एक बिलीनियर आदमी है और वो सारे के सारे MNAs को खरीदना शुरू कर देता है। आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी खरीद लेता है, फिर MNAs खरीद लेता है और वो बना लेता है और हुकूमत में आ जाता है। तो अजम्पशन पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जज साहब कौन? ये आप समझते हैं वो तो अच्छा इमरान रियाज साहब, अगर ये अदालत के बाहर खड़ा करके देना ना मेरे को करवाओ। अगर PTI का हक नहीं बनता, लेट सपोज अगर PTI के हक में नशिस्तें नहीं आती, तो जो दीगर जमातें हैं उनका कैसे हक बनता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है। वो कैसे हकदार ठहरती हैं फिर? देखें, ये सीटें कहीं तो जानी है ना, और अगर ये सीटें उसी तरह दे दी जाती हैं PDM की जमातों को, तो ये हक तलफी हो जाएगी अवाम के वोट की। वोटर ने वोट किसी और को डाला, मखसूस नशिस्त किसी और को मिल गई, ये ऐसा हो जाएगा। और वो एक ऐसी जमातों का जत्था जो बमुश्किल इलेक्शन जीत पा रहा था, हालांकि देखें फॉर्म 45 में आप जाएँ तो PTI की हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, तो वो जत्था जो है वो 2/3 अक्सरियत का मालिक हो जाएगा। फिर वो इस मुल्क की तकदीर के साथ जो चाहेगा वो करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें दोबारा तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास आ गया केस। आज बहुत बड़ी ये खबर बनी थी। तो खबर तो ये है, असल खबर तो ये है, देखिए इस्लामाबाद डिटरमिन करेगा, फैसला करेगा पूरे पाकिस्तान का। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर जो फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। क्योंकि अगर कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी अंधेर नगरी और इतना बड़ा जुल्म हो सकता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, ये पोल खुल जाएगा। ये 3 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेने में कामयाब हो गई, तो फिर आप देखेंगे जैसे पत्ते झड़ते हैं ना पतझड़ में, तो पतझड़ से पहले ये पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइएगा कि खान साहब के अंदर जाने के बाद भाईजान इंशाल्लाह अच्छा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये पाकिस्तान जी।
यार पहले ये बातचीत आप सुन लें।